हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज एक नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक पापा और एक बेटे की बीच की रिलेशन को स्टोरी दर्शाती है। एक्चुअली क्या है ना, आज के टाइम में हम अपने आप में इतना बिजी हो गए हैं अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, कि अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं। और टाइम ये आ गया है कि अपने आजकल के बच्चों को पापा से ख़रीदना पड़ता है टाइम, कि पापा मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बोलना पड़ता है आजकल के बच्चों को। सो इससे रिलेटेड कुछ ये स्टोरी और रियलिस्टिक स्टोरी है। आप रिलेट कर पाएंगे स्टोरी से कि एक्चुअल में क्या होता है ना, अपने काम को लेकर हम अपने परिवार को कभी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाते। तो उससे रिलेटेड स्टोरी है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस की फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका 8 साल का बेटा पास आया और बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। फाइल से नज़र हटाए बगैर पिता ने जवाब दिया। आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? ये बेटा ने पूछा था। इस अजीब सवाल पर पिता को कुछ गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब है बेटा? क्यों बेकार का सवाल पूछकर मेरा समय ख़राब कर रहे हो? देखता नहीं मैं कितना बिजी हूँ काम में। पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जिद करने लगा। पिताजी बोले 500 रुपये और जवाब देकर फिर अपने काम में लग गए। ओह, बेटा सिर झुकाकर सोचने लगा और फिर सिर उठाकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हैं? यह सुनना था कि पिता का गुस्सा और बढ़ गया और बेटे से चिल्लाते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें इसलिए मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौने चाहिए थे, कोई फालतू सी चीज़ खरीदनी थी? अब एक शब्द कहा और बगैर सीधे अपने मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहाँ से चला गया। पिता कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहा, फिर से काम में लग गया। काम खत्म होने तक उसकी नाराज़गी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी ज़रूरी चीज़ के लिए 300 रुपये की ज़रूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। वह बेटे के कमरे में गया। देखा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने पूछा, सो गए क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा मैं जगा हूँ। बेटा मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 300 रुपये जो उस समय तुम मांग रहे थे। पिता बेटे के पास बैठते हुए बोला, थैंक यू पापा। बेटा चहक उठा। 300 रुपये एक तरफ रख उसने अपने तकिए के नीचे से दबे कुछ नोट निकाले, उन्हें गिनने लगा। यह देखकर पिता को फिर से गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, अब है। बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा ये लीजिए 500 रुपये, क्या इससे आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ कल घर पर जल्दी आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर पिता अवाक रह गया। सो गाइज, फाइनली जो इस स्टोरी का मोटिव है ये है, एक्चुअली हम पैसा कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने परिवार को कभी टाइम ही नहीं दे पाते हैं। परिवार के साथ बैठना उठना, या फिर हम कोई कुछ टाइम ऐसा दे ही नहीं पाते हैं जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और परिवार वालों को भी अच्छा लगे। होता क्या है कि हम अपने आप को लग रहा है कि रिप्लेस कर लिया ऑफिस के टाइम में, परिवार के टाइम का क्या, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सो प्लीज़ अपने परिवार को टाइम दीजिए। वीकेंड पर हो सकता है एक प्लान बनाइए, कहीं हम घूमने जा रहे हैं, परिवार के साथ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप भी खुश रहेंगे, परिवार वाले भी खुश रहेंगे और एक नया लाइफ का एक मोटो अलग से आपको मिलेगा। सो गाइज़, इस तरह की कहानी सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।